अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रीडिंग कर ली थी। अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट, कि किसी भी माहौल के अंदर जानदारों में पौधे, जानवर और छोटे छोटे जानदार हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, जो स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, ये तीनों मिलकर किसी भी माहौल के अंदर कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो कंपोनेंट से इन्वायरमेंट बनता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो जो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, जो लिविंग होते हैं, और ये तीनों के तीनों आपके पास लिविंग कंपोनेंट हैं। तो ये हमारे पास तीनों कलेक्टिवली कहलाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने मेंशन किया है और पीडीएफ में भी आपको दिया गया था। द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। के बाद हमने देखा था उनके फीडिंग हैबिट्स। उसमें पहले हमने देखा था प्रोड्यूसर्स, जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो थे प्लांट्स। फिर कंज्यूमर्स की तीन टाइप्स हमने देखी थी। पहले वो हर्बीवोर्स, जो सिर्फ सब्ज़ी और घास वगैरह खाते हैं, हर्ब्स मीन। दूसरे जो हैं वो कार्निवोर्स, जो सिर्फ गोश्त इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे वो जो प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पौधे, सब्जियां, फ्रूट भी खाते हैं और साथ में गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, वो कैटेगरी थी ओमनीवर्स। और वो जानदार जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उनको हम ओमनीवर्स कहते हैं। इसकी स्पेलिंग फॉर पीडीएफ में भी थे और यहाँ पे भी मौजूद है। थर्ड, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई का काम क्या होता है, हमारे माहौल को साफ़ करना। जब कोई जानवर मर जाता है, दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, उनको बेसिकली डीकम्पोज कर देना किसका काम है, बैक्टीरिया और फंजाई का। इसलिए उन दोनों को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अ लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन और इन एन अदर और लिविंग थिंग एंड हार्म्स इट। कोई भी जानदार जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों जानदार एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और लास्ट वन क्या है, एक जानवर जो कि शिकारी की वजह से मारा जाता है उसको प्रे कहते हैं, जो शिकार करता है। एन एनिमल दैट ईट्स एंड kills and eats is known as predator, and animal that is killed and eaten by predator is known as prey। ये शिकार होता है हमारे पास वो जानवर जो किसी भी शिकारी की वजह से मारा जाता है। तो ये थे आपके पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपने देख ली, बायोटिक, ओमनिवर्स, डीकम्पोजर्स, म्यूचुअलिज्म एंड प्रे। अब हम देखते हैं हमारे पास है एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट का कौन सा है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोऑर्गेनिज्म। तीनों आप पहले ब्लैंक में देख चुके हैं। बायोटिक है तो मीन वाटर क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट। पाइन ट्री क्या है, कंज्यूमर नहीं है क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करता। पैरासाइट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रीडेटर वो शिकार भी नहीं करता, तो मीन फोर्थ वन क्या है, प्रोड्यूसर्स, बी। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर, प्रीडेटर या प्रे नहीं कहते। What kind of organism can help clean a place for waste and dead remains? Decomposers, जो आपने ब्लैंक देखी थी थर्ड वाली, उसमें क्या था, डीकम्पोजर्स। तो फोर्थ का ऑप्शन भी क्या है, डीकम्पोजर्स, क्योंकि बाकी कंज्यूमर की टाइप्स हैं और ये इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं करती। लास्ट वन क्या है, पैरासिटिज्म, के एक नुकसान पहुंचाता है और दूसरा हेल्प कर रहा होता है। ये वो रिलेशनशिप है। टू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। अ लेक नियर अ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज़, के नज़दीक कोई नदी सी है और उसमें भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। और एन अफ्रीकन लाइनर फीडिंग हर कब फॉर, एक शेरनी है वो अपने बच्चों को फीड करवा रही है, उनकी खुराक को पूरा कर रही है, तो इसमें भी किसी किस्म का नुकसान नहीं है। लेकिन अ टिक लिविंग ऑन अ डॉग, एक टिक है, एक इंसेक्ट है जो कि एक डॉग की बॉडी के ऊपर रह रहा है, वो उसमें से खून चूसता रहता है और क्या करता है कि अब वो उसने होस्ट बनाया हुआ है। डॉग क्या है, होस्ट, वो उससे खून चूस रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन डॉग उसको हार्म नहीं कर रहा। तो ये रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म का, जिसमें एक जानदार नुकसान पहुंचाता है और दूसरा जानवर जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, मदद करता है। अब क्वेश्चंस देख लें। तो हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर देयर नीड्स, फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर। ये कुछ आपने टाइप्स देखी थी। फॉर प्रोटेक्शन, ये सारी की सारी टाइप्स आपके पास क्या थी, हमारी जो है वो डिपेंड करना एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के
ऊपर। इसी तरह जो था वो हमारे पास एनिमल्स की डिपेंडेंस है बेसिकली, ये फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर, इसमें एयर आपने देखा था, टेम्परेचर आपने देखा था, वाटर देखा था आपने, सॉइल, लाइट, ये सारे के सारे क्या थे आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप आपने देखा, अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म हार्म्ड इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर हेल्प, और इसकी आगे एग्जांपल आपने देखी थी, पैरासाइट की डेफिनेशन, होस्ट की डेफिनेशन, और म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसमें भी आपने एग्जांपल्स देखी थी। कंज्यूमर्स की टाइप में हर्बीवोर्स आपने देखा, कॉर्निवोर्स आपने देखा और ओमनीवोर्स देखा। एक गोश्त खाने वाले, एक सब्जियां खाने वाले, और एक जो है वो सब्ज़ी और गोश्त दोनों खाने वाले, ये 3 टाइप के कंज्यूमर्स आपने देखे थे। और यहाँ पे जाके आपके क्वेश्चन आंसर हो गए थे कंप्लीट, जो PDF फाइल में आपको दिए गए हैं, जो आपके नीट नोटबुक्स पर आपने उतारने हैं विद हेडिंग्स, और बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है इस यूनिट की एक्सरसाइज का, जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs वगैरह कुछ भी नोट नहीं करना नोटबुक पे, जस्ट आपने क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नीट नोटबुक्स पे टॉपिक फोकस के साथ लिखना है। अब ये आ जाता है एक्सटेंड योर थिंकिंग, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी यूनिट 3 में भी मैंने आपको दिए थे, लेकिन आपने जो है वो आपको समझ नहीं आई, मैं आपको बता देती हूँ, जबकि असाइनमेंट होगी जो आप अपनी वर्डिंग में करेंगे। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ प्लांट्स ऑन द अदर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इस जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हम सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं, या वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे क्या नुकसान होगा हमारे इन्वायरमेंट को। पहली बात तो अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगी तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स नहीं होंगे, जितनी भी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, उनको कंज्यूम करने वाला कोई भी नहीं होगा। तीसरा जो है वो बैक्टीरिया फंजाई नहीं होंगे, तो जितने भी हमारे पास हैं डिकम्पोजिंग कुछ नहीं होगी। अगर कोई पौधे गिर जाते हैं, कोई चीज़ मर जाती है, तो वो जो है उससे हमारा माहौल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में है कि अगर बहुत सारे हिरन हैं एक जंगल में और उनको बहुत सारे हंटर्स, बहुत सारे प्रीडेटर किल कर देते हैं, तो क्या होगा, हिरन की आबादी ख़त्म हो जाएगी, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचेगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा, एनिमल्स की पॉपुलेशन को। थर्ड में क्या है, थिंक ऑफ 3 थिंग्स यू लाइक टू ईट, ऐसी कोई 3 चीज़ें सोचें जो आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनमें जो है फिर आप बताएं कि आप किस टाइप के कंज्यूमर हैं। तो हम ओमनीवर्स हैं, हम गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। वाई आर एनिमल्स सेड टू बी कंज्यूमर इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स को कंज्यूमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट को ट्रैप करना ज़रूरी है, जो कि क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप होती है, और उसके लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट जस्ट ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, पौधों के पास होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए सनलाइट ट्रैप नहीं होती और एनर्जी नहीं बनती, फूड नहीं बनती। ये वाला आता है इसका आंसर कि सनलाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रैप नहीं होती और इससे फूड नहीं बनती, और जब फूड नहीं बनेगी तो हम प्रोड्यूसर्स नहीं कहलाएंगे, हम कंज्यूमर्स कहलाएंगे। वाई इज़ इट बेटर फॉर अ पैरासाइट टू लीव इट होस्ट लाइफ, अगर वो होस्ट को ख़त्म कर देगा, अगर नेक्स्ट टाइम कोई और पैरासाइट उस जगह अटैक करना चाहता है, या वहाँ से वो फीड करना चाहता है, उस जगह पे रहना चाहता है, वहाँ से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि होस्ट को अलाइव छोड़ा जाता है, उसको बस नुकसान पहुँचाया जाता है, इसको मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जाता, जाके अगर कोई नेक्स्ट पैरासाइट आना चाहे तो ईज़िली वहाँ से अपनी फूड को ले सके। इसको नुकसान पहुंचाया जाता है, पैरासाइट उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाता है, लेकिन उसको डेड नहीं करता, मारता नहीं है, ख़त्म नहीं करता पूरी तरह से। वाई वेयर डज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम इन एन एनवायरनमेंट, सन, सन से आती है मेन सोर्स एनर्जी की। सूरज की रोशनी पड़ती है तो फूड बनती है, और उसी फूड से बनती है फिर इंस्पायरेशन के फिनोमेना से एनर्जी, जो कि आपने यूनिट नंबर 3 के अंदर देखा था, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। और इसके बाद क्या है, व्हाट आर 2 वेज मॉस्किटो में हार्म इट्स होस्ट, पहला तो वो ब्लड चूसता है, जब खून को चूस रहा होता है तो इस तरह हमारे होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी जो उसकी कंडीशन है वो आपने खुद सोचनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। और जो लेक्चर यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज में एक्सटेंड योर थिंकिंग आपको दी गई, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये थे इशू कि ये समझाया नहीं गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में बताए गए थे, आपने उसको अपने माइंड से सोचना है और अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसकी हिंट्स मैंने आपको दे दी हैं, इसको आप खुद अपने ऑन पे सॉल्व करेंगे, फिर जो भी क्यूरीज होंगी आपकी उनको हम स्कूल ओपन होने के बाद देख लेंगे। और यूनिट 3 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक दफ़ा गाइड कर दूँगी, फिर ये दोनों असाइनमेंट्स आप शीट्स के ऊपर बनाएंगे और उनको अपने पास रखेंगे स्कूल ओपन होने तक, उसके एंड पर हम जाके इनको एक दफ़ा देख लेंगे। थैंक यू सो मच।